हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द साइंस टॉप में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वेब डिजाइन एंड पब्लिशिंग के प्रैक्टिकल में आने वाले क्वेश्चंस को। क्वेश्चन है, राइट अ टेक्स्ट ऑन वेब पेज एंड ब्लिंक द टेक्स्ट। टेक्स्ट को वेब पेज पर लिखना है और उसे ब्लिंक करना है। इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी एनिमेशन की। स्टार्ट करते हैं इसको। इसके लिए आते हैं अपने एडिटर पर। यहाँ एडिटर पर हमने एक फाइल बना के रखा हुआ है एनिमेशन नाम से। फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि हमने एनिमेशन अगर लगाना है तो आप एनिमेशन नाम से ही बनाएंगे, आप कुछ भी रख सकते हैं अपनी ओर से। यहां हम लेते हैं एक टेक्स्ट, एक पैराग्राफ के अंदर पी टैग। टेक्स्ट में हम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। अभी अगर हम इसे देखें कि ये कैसे अपीयर हो रहा है, वेब पेज पर चलते हैं। अभी नॉर्मल दिख रहा है। अब इसे एनिमेट करने के लिए हमें चलना होगा स्टाइल टैग के अंदर। ये जो पी टैग है इस पर हमें लगाना है एनिमेशन। तो सबसे पहले हम एनिमेशन बना लेते हैं। इसके लिए जरूरत पड़ेगी एट की फ्रेम्स, इस कीवर्ड की। इस कीवर्ड के आगे हम लिखते हैं एनिमेशन का नाम। अब एनिमेशन का नाम भी हम कुछ भी दे सकते हैं अपनी ओर से, जैसे आप आईडी और क्लास कुछ भी दे सकते हैं, वैसे एनिमेशन का नाम भी कुछ भी दिया जा सकता है। अब क्योंकि हमारा एनिमेशन ब्लिंक के लिए है तो हम नाम ही ब्लिंक दे देते हैं, पर जरूरी नहीं है कि ब्लिंक देंगे तभी काम चलेगा। इसके अंदर हम दो चीजों का यूज करते हैं। सबसे पहले तो है फ्रॉम, यानी कैसे स्टार्ट होना है, और दूसरा है टू, यानी कहां तक जाना है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम फ्रॉम में दें कि हमारा जो टेक्स्ट है उसका सबसे पहले कलर हो रेड, यहां से स्टार्ट करना है, और ब्लिंक के लिए हमें कलर चेंज करना होगा, तो बाद में हम कलर दे देते हैं येलो। अब इस एनिमेशन को अप्लाई करते हैं। इस पैराग्राफ को हमें एनिमेशन देना है, तो सबसे पहले हमें लिखना होगा एनिमेशन डैश नेम। हमारा एनिमेशन नेम हम यही देंगे जो हमने यहां लिखा, ब्लिंक। दूसरा चीज है एनिमेशन इटरेशन काउंट। ये बताता है कि एनिमेशन कितनी बार चलेगा। अगर हम इसे लिखते हैं 5 तो 5 ही बार चलेगा, तो इसको हम 5 करते हैं। लास्ट चीज है एनिमेशन ड्यूरेशन, और इसको हम देते हैं 1 सेकेंड। सेव। यहां से चलते हैं ब्राउजर पर, देखते हैं आउटपुट क्या आता है। 1 2 3 4 एंड 5। 5 बार चल के हमारा एनिमेशन रुक चुका है। अगर हम इसे कर दें इनफाइनाइट, तब क्या होगा। अब ये इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा जब तक हम इसे क्लोज ना करें इस ब्राउजर को। अब जरा बात करते हैं कि क्या अगर हम यहां पर ब्लिंक लिखेंगे तभी काम चलेगा, तो ऐसा नहीं है। सपोज कीजिए अगर हम नाम इसका लिखते हैं A1, वही सेम नाम हमें यहां भी देना होगा A1। टाइम 0.5 सेकेंड्स। अब 0.5 सेकेंड में हमारा एनिमेशन हो रहा है। अगर यहां हमें टेक्स्ट का साइज बड़ा करना होता तो वो भी एनिमेशन के अंदर आ जाता। सपोज के लिए फॉन्ट साइज हम लिखते हैं 20 पिक्सल से बढ़कर कहां तक हो जाए, 2 में 40 पिक्सल फॉन्ट साइज। सेव। तो कलर के साथ साथ फॉन्ट साइज भी चेंज होता रहेगा। पर फिलहाल हमारे क्वेश्चन में फॉन्ट साइज को लेकर कुछ नहीं कहा गया, इसलिए हम फॉन्ट साइज को रहने देंगे। ये सिर्फ एक तरीका था आपको बताने का कि इतनी चीजें हो सकती हैं, और भी जितनी चीजें आप CSS में कर सकते हैं, जैसे कि बैकग्राउंड कलर चेंज करना, बॉर्डर चेंज करना, ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। तो ये रहा CSS के थ्रू टेक्स्ट का कलर चेंज करने का एनिमेशन। यहां आपके लिए ध्यान देने वाली चीजें क्या क्या हैं। एनिमेशन के लिए आपको लगाना पड़ेगा ये एट की फ्रेम्स और उसके बाद एनिमेशन नेम। यही सेम नाम जो आप यहां लिख देंगे, एनिमेशन बन जाएगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी हो
तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में।